जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो आपका जीपी रेटिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम के जीपी रेटिंग के फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जीपी रेटिंग का जो जीएस के होता है उसके ऑनलाइन के लिए है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, कार्डिनल बॉय आर प्लेस टू। अब देखिए जो कार्डिनल बॉय होते हैं ना, ये क्या होता है कि ये आपका सांकेतिक चीज़ होता है जो बताता है कि जहाज़ को पोर्ट लिमिट एरिया में किस रास्ते से लेके आना है। तो अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप जाकर नेविगेशन का चैप्टर आप लोग वॉच कीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो कार्डिनल बॉय आर प्लेस टू, कार्डिनल बॉय किस जगह पर रखा जाता है। तो सो द डीपेस्ट वाटर लाइन इज द नेम साइड ऑफ द बॉय, इसके लिए भी रखा जाता है। अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मरीनर, मरीनर को सचेत करने के लिए भी रखा जाता है। सो द साइड ऑन विच द पास ऑफ ए डेंजर, ये बताता है कि इस रास्ते में डेंजर मार्ग है, इस रास्ते से नहीं जाना है, उसके लिए भी रखा जाता है। तो नहीं, कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों के लिए रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। नंबर दो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विद ऑफ ईच टाइम जोन। जो विद टाइम होता है जोन का वो क्या होता है, तो 15 डिग्री लेटीट्यूड होता है। याद रखिएगा, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछ चुका है, ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ये जो आपका जून में एग्ज़ाम हुआ था। नंबर तीन, नेम द स्टेट दैट लीड्स इनटू द पेरिसियन गल्फ फ्रॉम अरबियन सी, माने पेरिसियन गल्फ से अरबियन सी में जाने तरफ कौन सा स्टेट पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ये भी क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर का इसी बार। नंबर चार, द वेसल पोजीशन कैन बी फाउंड बाई द। देखिए कहने का मतलब है ना कि एक जहाज है, जहाज बीच समुंदर में, तो बीच समुंदर में कैसे पता चलेगा कि ये जहाज बीच समुंदर के इस जगह पर है। तो उसको अंशांश और देशांतर यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम लोग पता कर सकते हैं। ये एक रेखा होती है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक रेखा होती है। डिग्री होता है कि 360 या 3.6 लेटीट्यूड, माने उस लेटीट्यूड में एंट्री मारेंगे तो वो एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैच द टर्म पोर्ट हैंड बॉय विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो पोर्ट हैंड बॉय होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पोर्ट हैंड बॉय रीजन ए में रेड साइड होता है और जो स्टार बोर्ड हैंड बॉय होता है वो ग्रीन साइड होता है। लेकिन उसमें भी सब चीज़ होते हैं, स्फेरिकल होता है, रॉड होता है, पिलर होता है, कोन होता है, कोनिकल होता है, ठीक है। तो सारे रेड एक कंफर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा तो पिलर हो जाएगा। आप नेविगेशन चैप्टर में आपको इस संडे नेविगेशन चैप्टर करा ही दूंगा, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि नेविगेशन चैप्टर में बहुत लड़के कमेंट कर रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है नेविगेशन चैप्टर, आप बता दो, ठीक है। नंबर 6, मैच द वर्ड पोजीशन लाइन विद द करेक्ट ऑप्शन गिविंग। जो पोजीशन लाइन होता है वो क्या देखता है, तो बियरिंग। बियरिंग का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। जो पोजीशन लाइन होता है ना वो एंगल बताता है कि कितने डिग्री पर जहाज है, ठीक है। नंबर 7, इन द फोक्सल ऑल कार्गो शिप शुड हैव। बोल रहा है कि जो फोक्सल डेक होता है यानी जो जहाज का सबसे आगे वाला भाग होता है वहाँ पर क्या रखना मैंडेटरी है। तो हर एक जहाज़ पर वहाँ पर एक क्या होता है, बेल होता है। बेल माने घंटी होती है। अब बोलोगे किस लिए, तो एंकर जहाज़ के आगे ही ना होता है। तो एंकर जब एक साइकिल आता है तो एक घंटी टन, 2 साइकिल आता है तो 2 घंटी टन टन, समझ में आ रहा है, इस तरह बजाया जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर नंबर ए। ये सारी चीज़ें आप अच्छा से थिंकिंग करके पढ़ोगे ना, डेफिनेटली एग्ज़ाम पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 8, इंक्लिनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच डिस्प्ले द। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो इंक्लिनोमीटर होता है जहाज़ में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट है इंक्लिनोमीटर, उसको उससे क्या मापा जाता है, तो ये जहाज़ का लिस्ट मापता है। क्या मापता है, लिस्ट। अब बोलोगे कि सर लिस्ट मतलब क्या होता है, तो देखिए जब जहाज़ पानी के ऊपर खड़ी है तो ज़रूरी है कि एकदम पानी के ऊपर लेवल में खड़ी होगी, या तो दाएं कुछ झुक जाएगी या बाएं कुछ झुक जाएगी। तो कब झुकेगी, जब समुंदर का लहर आएगा। तो जब समुंदर का लहर आता है, पानी का लहर आता है, तो जहाज़ को कुछ झुका देता है। तो जब जहाज़ झुक जाती है ना तो उसी को क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंक्लिनोमीटर ही माप देता है कि जहाज़ इतना डिग्री झुक गई है या जहाज़ इतना मीटर झुक गई है। बस समझ में आया। ये लिस्ट हील सारा चीज़ हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स सब बता दिया है, जाकर वीडियो देखो आप। व्हेन द वेसल आर इन साइट ऑफ वन अदर 3 शॉट ब्लास्ट मीन्स, कह रहा है कि एक जहाज़ सामने से आ रही है, देखिए
एक जहाज़ इधर से आ रही है, एक जहाज़ इधर से जा रही है। अब बोल रहा है कि उसी में से एक जहाज़ क्या करता है, 3 शॉट ब्लास्ट मारता है, भों भों भों। तो इस जहाज़ का क्या मतलब हुआ, जब 3 शॉट ब्लास्ट मारेगा ना, सिग्नल देगा, जहाज़ सीटी मारेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आप क्या समझोगे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, आई एम कमिंग स्टोर ऑन द इंजन। इसका मतलब हुआ कि हम आपके इंजन की तरफ से क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, यानी आपके पीछे की तरफ से आ रहे हैं। तो दोस्तों कुछ मेरे से इसमें मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि हम तो कैप्टन और चीफ इंजीनियर हैं नहीं, हम आप ही लोग की तरह जीपी रेटिंग कोर्स किए हैं और हम भी एक इंजन रेटिंग है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो हमसे तो ज़्यादा ही रैंक वाले होंगे, और जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, कम एक्सपीरियंस वाले होंगे, वो तो अपना कमेंट जरूर करेंगे कि इसमें हमको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन है, वेन ए लॉन्ग वॉयज, मैंने बहुत दिन ज़्यादा के लिए अगर आप सेलिंग पर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वॉयज, यानी 10 दिन 15 दिन सेलिंग पर निकलते हैं तो लॉन्ग वॉयज। 20 दिन 25 दिन, हम तो एक बार फर्स्ट डे ज्वाइनिंग में हम लोग की लगातार 26 दिन तक सेलिंग थी, केप टाउन से लेकर सिंगापुर 26 दिन लगा था। वेन ऑन ए लॉन्ग वॉयज द शिप जाइरो कंपास, जहाज़ पर 2 कंपास होते हैं, एक जाइरो कंपास होता है, एक मैग्नेटिक कंपास होता है। जाइरो कंपास हेडिंग शुड बी कंपेयर विद द मैग्नेटिक कंपास एटलीस्ट। बोल रहा है कि जो जाइरो कंपास का हेडिंग होता है और जो मैग्नेटिक कंपास का हेडिंग होता है, वो दोनों को कब मैच किया जाता है, यानी दोनों को कब मिला लिया जाता है, ताकि पता चला कि एक ऑलरेडी ख़राब हो गया है और दूसरा को हम ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे हैं, दूसरा को हम अच्छा कर ही नहीं रहे हैं, तो वो भी ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक प्रेयर रखा गया है, एक जाइरो कंपास है और एक मैग्नेटिक कंपास है, कि मान लीजिए एक ख़राब हो जाएगा तो एक से काम चलाएंगे, तो दोनों को कब सेट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, वंस ए वॉच, माने एक वॉच पूरा करने के बाद उसको क्या किया जाता है, सेटिंग कर दिया जाता है। नंबर 11, क्लियर व्यू स्क्रीन। क्लियर व्यू स्क्रीन का मतलब क्या होता है, देखिए बात समझिए। वाइपर देखें, अब गाड़ी का वाइपर होता है, तो गाड़ी का वाइपर होता है तो वो क्या करता है, जो पानी की बूंदें आती हैं तो उसको साफ कर देता है। तो उसी तरह जहाज में जब फॉग आता है, क्या आता है, फॉग क्या आता है, याद रखिएगा, फॉग आता है, जहाज में कुहासा आता है, जहाज के सामने कुहासा आता है, तो वो कुहासा को क्या करता है, तो इम्प्रूव द विजिबिलिटी इन द फॉग। फॉग के कुहासे को क्या करता है, कम करता है, ताकि जहाज को आगे तक दिखाई दे। एल्डिस लैम्प कैन बी यूज फॉर ए सिग्नलिंग। देखिए जहाज पर मान लीजिए कि एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज इससे 5 किलोमीटर दूर है, यानी मान लीजिए कि 3 नॉटिकल माइल दूर है, यानी मान लीजिए कि 5 किलोमीटर दूर है। नॉटिकल माइल आप समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा अभी। तो इस जहाज को कुछ सिग्नल भेजना है, मान लीजिए कि वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कैसे सिग्नल भेजेगा, तो एल्डिस लैम्प होता है। क्या होता है, लैम्प का मतलब होता है ना कि एक बड़ा सा टॉर्च होता है, तो वो आपको सारा मोर्स कोड सिखाया जाता है। एक बार फ्लैशिंग मारिएगा तो क्या होगा, 2 बार फ्लैशिंग मारिएगा तो क्या होगा, 3 बार फटाफट फ्लैशिंग मारिएगा तो क्या होगा, और एक बार फ्लैशिंग मार के फिर 2 बार फ्लैशिंग मारिएगा तो क्या होगा। तो उसी कोड को बोलते हैं मोर्स कोड। क्या बोलते हैं, मोर्स कोड। तो जो एल्डिस लैम्प होता है वो क्या करता है, तो मोर्स कोड भेजता है, ठीक है। नंबर 13, एंड्रॉयड बैरोमीटर शो द एटमॉस्फेरिक इज। देखिए जो बैरोमीटर होता है ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग आटा जोखते हैं तो केजी में, चावल जोखते हैं तो केजी में, तेल जोखते हैं तो लीटर में, पानी जोखते हैं तो लीटर में, कपड़ा मापते हैं तो मीटर सेंटीमीटर में, दूरी मापते हैं तो मीटर किलोमीटर में। तो उसी तरह जो बैरोमीटर होता है, बैरोमेट्रिक का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारे ऊपर हवा का कितना दबाव है, हवा का कितना प्रेशर है, तो उस प्रेशर को बैरोमीटर किस चीज़ में मापता है, तो उसको मापता है मिली बार में। क्या मापता है, मिली बार में, याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये ओरल में पूछेगा इस सर्वेयर, तो 1013 मिली बार। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि बताओ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 1013 मिली बार, ठीक है। ये हमको ऑप्शन बता दिए, ठीक है, तो मिली बार में मापते हैं। नंबर 14, द कंपास कार्ड हैज़। इसलिए मैं बोला था कि भाई नेविगेशन चैप्टर अच्छा से पढ़ो, मैंने जो पढ़ाया है। जो कंपास कार्ड होता है, जो इस तरह कंपास होता है, इसमें सारे अंक लिखे होते हैं, ठीक है, नॉर्थ बाई ईस्ट, नॉर्थ बाई साउथ, साउथ बाई ईस्ट। तो इसमें कितने टोटल अंक लिखे होते हैं, कितने डायरेक्शन होते हैं, तो टोटल आपके 32 डायरेक्शन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 32।
नंबर 15 पर आ जाते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी चैनल यूज फॉर डिस्ट्रेस इन ए चैनल। देखिए याद रखिए क्या पूछा है, डिस्ट्रेस पूछा है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत में फंसा हुआ आदमी, ठीक है। मान लीजिए कि आप दरिया में हैं, आप पर जहाज़ पर कोई इमरजेंसी हो गई और किसी दूसरे जहाज़ से कांटेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपका जो VHF होगा, क्या होगा, VHF जिस पर आप बात करते हैं उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं। चैनल का मतलब होता है जैसे आप रेडियो यूज करते हैं तो रेडियो में नहीं बोलते हैं चैनल बदलो, तो मीटर से इस तरह हम लोग रेडियो मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, तो उसी तरह भी मिलाने वाला होता है। तो उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं, लेकिन जो नंबर 16 होता है ना चैनल, वो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, डिस्ट्रेस सिग्नल के लिए रखा जाता है। ये ज़्यादातर आदमी यूज नहीं करता, एकदम ये फ्री होता है। जब आप मुसीबत में होंगे तभी VHF में 16 नंबर चैनल का यूज आपको करना पड़ता है। तो वही पूछ रहा है कि जो VHF होता है उसमें डिस्ट्रेस चैनल का नंबर कितना होता है, तो 16। तो इसको क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि इमरजेंसी चैनल तो 16, डिस्ट्रेस चैनल 16, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सर्वेयर पूछेगा ही पूछेगा। नंबर 16, ए पावर ड्रिवन वेसल अंडर वे व्हेन द अल्टरनेटिंग कोर्स टू ए स्टार बोर्ड शैल साउंड द शिप वेसल। कह रहा है कि एक पावर ड्रिवन वेसल यानी एक पावर ड्रिवन का मतलब हुआ कि क्या, पावर से चलने वाली नौका, हाथ से खे के चलने वाली नौका नहीं, ठीक है। मैंने समझ लिया कि एक जहाज है, शिप है, वो क्या कर रही है कि अपना कोर्स अल्टर कर रही है, यानी अपना कोर्स स्टार बोर्ड के तरफ लेके जा रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, कैसा सिग्नल देगी सामने वाले जहाज़ को, तो इसके लिए वो कौन सा सिग्नल मारेगी, तो नंबर ए मार देगी वन शॉट ब्लास्ट। वन शॉट ब्लास्ट मारेगी तो इसका मतलब आगे वाला समझ जाएगा कि भाई ये स्टार बोर्ड साइड से निकलेगा, चलो तुम पोर्ट साइड में चले जाओ, ठीक है। नहीं तो मार दिया दो गो, वो भी मार दिया दो गो, पता चला कि दोनों एक में लिया के टकरा दिया। इपार वहाँ पर थोड़ी है कि इशारों में बात कर लेंगे, वहाँ पर तो भाई 1 वे थोड़ी है, 2 वे थोड़ी है, वो तो एक ही तरह समुंदर ही है सब। इपार्व मिस एन इक्विपमेंट। इपार्व का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। तो पूछ रहा है कि इस इक्विपमेंट का यूज क्या है, तो व्हेन द स्विच्ड ऑन विल ट्रांसमिट द पोजीशन एंड आइडेंटिफाई द वेसल। जैसे ही इसका स्विच ऑन करेंगे ना, तैसे ही ये क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, एक ट्रांसमिट सिग्नल भेज देगा सैटेलाइट के पास, और जो क्या करेगा, जहाज़ का पोजीशन बता देगा और बता देगा कि कौन सी कंपनी की जहाज़ है, किस देश से रजिस्टर्ड है, इस जहाज़ में कौन सा सामान है, इस जहाज़ में अभी कौन कौन से आदमी सेल कर रहे हैं, सारा डिटेल बता देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपा, देखिए आरपा क्या है ना, तो आरपा एक रडार का नाम है, क्या नाम है, आरपा, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है आरपा स्टैंड फॉर द ऑटोमेटिक। पहले ही तो ए से ऑटोमेटिक हो गया, फिर थे ए से ऑटोमेटिक हो गया, आर से रडार हो गया, पी से प्लॉटिंग हो गया और ए से एड्स हो गया, तो ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड्स, ठीक है। नंबर 9, शिप क्रोनोमीटर गिव टाइमिंग। जो जहाज़ का जो टाइमिंग होता है, जहाज़ के जो टाइम टेबल होता है, उसको किस में मापा जाता है, तो GMT ग्रीनविच मेन टाइम। GMT का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मेन टाइम में ही मापा जाता है, ठीक। नंबर 20, नेवटेक्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच ब्रॉडकास्टेड। जो जहाज़ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रिज में, नेवटेक्स, वो उसका क्या काम होता है, उसका क्या यूज होता है, तो नंबर सी हो जाएगा नेविगेशनल वार्निंग। ये क्या करता है कि वार्निंग देता है। जब टाइटैनिक जहाज़ डूबी थी ना, तो इसी के द्वारा वार्निंग आया था, लेकिन सारे लोगों ने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो इसीलिए जो नेवटेक्स होता है ना, वो सारा वार्निंग भेजता है कि भाई देखो इस जगह पर ऐसा होने वाला है, इस जगह पर ये होने की संभावना है, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। तो ये नेवटेक्स जो होता है ना, नेविगेशनल वार्निंग सिस्टम को देता है। नंबर 21, इको साउंडर ऑन द शिप रिकॉर्ड द डेप्थ फ्रॉम द। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जहाज़ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये एक जहाज़ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जहाज़ हो गया, ठीक है। जहाज़ का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कील, ठीक है, कील। और ये मान लीजिए ये समुंदर हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया। तो बोल रहा है कि यहाँ एक जो होता है ना, सोनार लगा होता है, ये यहाँ से एक तरंग भेजता है और यही तरंगवा टकरा कर फिर यहाँ पर आ जाती है। तो बोल रहा है ना कि जो इको साउंडर होता है ना, तो यही इको साउंडर होता है, यहाँ से एक साउंड भेजेगा और ये साउंड आके यहाँ पर फिर क्या करेगी, टकराएगी। तो जैसे ही ये साउंड आएगी या फिर यहाँ से टकराएगी, तो ये दोनों साउंडवा को काउंट करके हम लोग डिस्टेंस नहीं माप लेंगे कि कितना दूरी है, ठीक है।
तो यही बोल रहा है कि जो इको साउंडर होता है ना, वो किस दूरी के बीच दूरी मापता है। तो क्या होगा, किल से लेके सी बेड, इसको क्या बोलते हैं, सी बेड, यानी जहाज के समुद्र की तली। तो किल टू सी बेड क्या करता है, किल से सी बेड की दूरी को मापता है। नंबर 22 पर आ जाते हैं। ए शिप ग्रीन साइड लाइट इज विजिबल फ्रॉम द राइट अहेड। मान लीजिए कि आपको एक जहाज़ है ना, उसका ग्रीन साइड का आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, राइट अहेड में होगा तो आप क्या करोगे, तो राइट स्टर्न, हम लोग क्या करेंगे, राइट स्टर्न में चले जाएंगे। नंबर 23, शिप इज स्टेयरिंग एन ई बाई द कंपास एस ई शुड बी। देखो बोल रहा है ना कि ये एक जहाज़ है, जहाज़ का एन ई है और आपको ए सी में शूट करना है, तो ऑन हॉर स्टैंड बीम, आपको स्टैंड बाई बीम में ही रहना होगा। GMDSS का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए GMDSS क्या है, वो एक वॉकी टॉकी है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जी से ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम होता है, सिग्नल नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें नंबर सी, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम, ठीक है। नंबर 25, कोर्स रिकॉर्डर डिस्प्ले था। देखिए जब जहाज़ पर हम लोग चलते हैं ना, तो जहाज़ पर एक कोर्स रिकॉर्डर होता है, वही आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा से जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, वो सारे चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो क्या करता है, शिप कोर्स जो रिकॉर्डर होता है वो क्या करता है, जहाज़ का कोर्स मत समझिएगा कि हम जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोर्स का मतलब होता है दिशा, रास्ता, आप किस रास्ता से जा रहे हैं, उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा। द इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल ऑफ द VHF इस चैनल ऑफ, देखिए अभी बताया था ना कि इसको इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल भी कहते हैं, इसको डिस्ट्रेस चैनल भी कहते हैं, इसको इमरजेंसी चैनल भी कहते हैं। तो किस चैनल को कहते हैं, तो चैनल 16, याद रखिएगा 3 नाम है, इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल, डिस्ट्रेस चैनल और इमरजेंसी चैनल। एन एनमोमीटर रिकॉर्ड टू, जो जहाज़ का एनमोमीटर होता है ना, देखिएगा जो जहाज़ पर होता है ना, जहाज़ पर इस तरह एक एनमोमीटर लगा होता है, ठीक है। आप लोगों ने परमाणु फिल्म देखी होगी, तो देखिएगा जब लास्ट टाइम में परीक्षण करना होता है तो बोलते हैं कि भाई हवा का दिशा किस दिशा में इधर है, तो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा वो हवा का दिशा बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो हवा की दिशा भी बताता है कि हवा किस दिशा से आ रहा है, और हवा का चाल भी बताता है कि हवा किस स्पीड से आ रहा है। तो जो एनमोमीटर होता है वो विंड का स्पीड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो सिर्फ स्पीड दिया तो हम स्पीड के साथ ही चलेंगे। अब देखिए बोल रहा है शिप इज स्टेयरिंग 280 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिए हम आपको मैप बना रहे हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा, और एक ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 90, देखिए 90 हो गया, ये क्या हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा 270, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक शिप की जो स्टेयरिंग है वो 280 है, तो 280 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि हेल्समैन गेट्स एन ऑर्डर टू अल्टर द कोर्स 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ना 45 डिग्री। आप मान लीजिए स्टेयरिंग कर रहे हैं और आपका कोर्स कितना है 200, ये कंपास है, कंपास में ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है। आप अभी जो कंपास पर आप स्टेयरिंग कर रहे थे, तो उस समय आपका जो कोर्स था, माने आपकी जो दिशा थी वो 280 डिग्री थी, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 280 डिग्री थी, लेकिन आपको कैप्टन ने ऑर्डर दे दिया अल्टर द कोर्स 45 डिग्री, यानी आपको जो ये डायरेक्शन है आपको 45 डिग्री में लेके आना है। तो आप स्टेयरिंग को कैसे घुमाएंगे, तो बहुत सारे लड़के क्या होंगे, स्टेयरिंग को कहेंगे कि अरे भाई ये तो 80 डिग्री है, तो इसको क्या करना है, फटाक से उल्टा घुमा के कहाँ लिया देना है, 45 डिग्री करना है। तो देखिए आप खुद दिमाइए, इस तरह आइएगा तो ज़्यादा घुमाने में टाइम लगेगा, कि इस तरह आइएगा तो ज़्यादा घुमाने में टाइम लगेगा। तो इस तरह आइएगा तो ज़्यादा घुमाने में टाइम लगेगा, तो उस समय जहाज़ लड़ जाएगी, और इस तरह में आइएगा तो घुमाने में कम टाइम लगेगा, तो जहाज़ सेफली निकल जाएगी। तो यही दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको और इसमें कितना घुमाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर 280 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 45 डिग्री है, तो उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 280 में से क्या करते हैं, सबसे पहले ये 360 डिग्री होता है, तो सबसे पहले 00 या 360 डिग्री एक के होता है, ठीक है। तो 380 में से 280 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 8 गया, 8 8 16, ठीक, 80 डिग्री।
280 में से घटा देंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। अब 80 में क्या करेंगे तो 45 डिग्री और एक्स्ट्रा लेके जाना है, तो 45 डिग्री जोड़ देंगे, तो 8 4 12 यानी 125 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 125 डिग्री। 125 डिग्री इज द राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 29 पर। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग 29 पर, ठीक है। 29 पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 25 पर, ठीक है। नंबर 25 का नंबर आ जाता है 29, बोल रहा है द लुक आउट मैन शुड बी रिपोर्ट द ड्यूटी ऑफिसर। जो लुक आउट मैन होता है, जो जहाज़ में लुक आउट करता है, देखिए जब जहाज़ का स्टीयरिंग होता है ना, तो वहाँ पर तो एक आदमी को रखना ही पड़ता है। वो देख के बताता है कि सामने के तरफ कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे हमारी जहाज़ को नुकसान हो सकता है। तो जो लुक आउट मैन होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है, तो वो क्या ड्यूटी देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, मेन मास्ट नेविगेशन लाइट इज़ नॉट वर्किंग। कहने का मतलब है कि क्रू इज़ थ्रोइंग द फूड। वो ये थोड़ी बताएगा कि जहाज से एक क्रू क्या कर रहा है, तो खाने का चीज़ फेंक दे रहा है। या फिश आर कमिंग टू क्लोज द प्रोपेलर, वो पीछे पानी में झाँक कर थोड़ी बता देगा कि मछली प्रोपेलर के नीचे आ रही है, या प्रोपेलर वाज नॉट स्ट्रेट द लाइट, या वो थोड़ी बता सकता है कि प्रोपेलर सीधे रास्ते में जाती है। वो जहाज के आगे आसपास बताता है कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो नंबर सी हो जाएगा। नंबर 30, ड्यूटी ऑफ ए हेल्प्समैन डज नॉट इंक्लूड। जो हेल्प्समैन का कहने का मतलब ए बी, माने जो जहाज़ का स्टीयरिंग करता है, जहाज़ को चलाता है, तो जहाज़ का जो स्टीयरिंग करता है उसमें उसकी क्या ड्यूटी नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, कीपिंग लुक आउट व्हेन द हैंड स्टीयरिंग। जब वो स्टीयरिंग करेगा तो भाई आगे नहीं देखेगा, कंपास पर देख के स्टीयरिंग करेगा जो उसको दिया गया है। एलडी स्लैम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मोर्स कोड होता है, तो दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको स्किप करते हैं। नंबर 32, वेन द वेसल आर इन द साइट ऑफ वन अनदर वन शॉट ब्लास्ट मिस। बोल रहा है कि एक जहाज आ रही है और वो क्या मारता है, तो वन शॉट ब्लास्ट मारता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, आई एम ऑल्टरिंग माई कोर्स टू स्टारबोर्ड। वो बताएगा कि हम जहाज के दाहिने तरफ से निकल रहे हैं, आप बाएं हो जाओ। ए पावर ड्रिवन वेसल अंडर वे स्टॉप्ड एंड मेकिंग नो अवे इन ए फॉग विल बी साउंड। एक पावर ड्रिवन वेसल है, वो स्टॉप है और मेकिंग नो वे है, तो वो कौन सा फॉग सिग्नल मारेगी। फॉग सिग्नल साउंड सिग्नल सेम होता है, ठीक है। तो वो कौन सा सिग्नल मारेगा दोस्तों, तो नंबर एन, टू प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। टू प्रोलॉन्ग ब्लास्ट को क्या करेगा दोस्तों, तो वो मारेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 34 पर। वेसल इज स्टेयरिंग 240 डिग्री बाई द कंपास। एक जहाज हो गया, ठीक है। जहाज का जो कोर्स है वो क्या हो गया, 240 डिग्री है, ठीक है। देखिए डिविएशन का मतलब होता है माइनस और वेरिएशन का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो एक जहाज का जो स्टीयरिंग कोर्स है वो 240 डिग्री है, उसमें 3 डिग्री डेविएशन हो गया, तो 240 में से 3 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 237 डिग्री, और उसमें 1 डिग्री वेरिएशन हो गया, तो 1 डिग्री जोड़ देंगे तो 237 और एक क्या हो जाएगा 238। तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 35 पर। बियरिंग ऑन, देखिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। बियरिंग माने एंगल होता है। बियरिंग ऑन स्टार बोर्ड बाउ इज अपोजिट टू बियरिंग ऑन। स्टार बोर्ड बाउ का अपोजिट क्या होगा, तो पोर्ट क्वार्टर होगा। अब लड़के बोलेंगे कि भाई स्टार बोर्ड का तो डायरेक्ट पोर्ट बीम मार देंगे तो हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, जाके नेविगेशन चैप्टर पढ़ो आप। लवर लाइन इज द लाइन मार्क टू इंडिकेट। अब ध्यान से देखिए, जो कंपास होता है ना, तो कंपास कार्ड में एक मार्क होता है, ठीक है, और इधर से कंपास क्या करता है, घूमते रहता है। तो ये जो मार्क होता है ना, इसी मार्क को बोलते हैं लवर लाइन। लवर लाइन जैसे ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि आप कभी मेला में गए होगे तो एक चखरी होगा और इस तरह खर्र नचाता होगा और बीच में इस तरह लाइनिंग होता है, या कैसीनो में देखे होगे और चारों तरफ नंबर लिखा रहता है, और जो नंबरवा इसके सामने आकर रुकता है वही आदमी जीत जाता है। तो यही जो नंबरवा होता है ना, इसके सामने जो आकर रुकता है ना, तो इसी वाले को बोलते हैं लवर लाइन। क्या बोलते हैं, लवर लाइन। तो नंबर हो जाएगा बी, द शिप हेड ऑन द रिम ऑफ द कंपास। जो शिप का हेड होता है, रिम होता है, वो कंपास के बाउल में होता है। नंबर बी। नंबर 37,
द मैग्नेटिक कंपास हेडिंग वर्क बाय द, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शिप पावर, जहाज के पावर पर इंडिपेंड नहीं करता है, वो जहाज के माने कोई भी इलेक्ट्रिक पावर पर निर्भर नहीं करता है, वो इसी तरह वर्क करता है, उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत, पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 38, इन ए फॉग द रडार गिव इको ऑफ, मान लीजिए कि फॉग है, कुहासा है, तो उस समय रडार आपको क्या देगा, रडार जो होता है रडार वो आपको क्या बताएगा, तो ये आपको बताएगा फिशेस, माने क्या बताएगा, तो मछली उछली के बारे में बता देगा। नंबर 39, सॉरी ये गलत हो गया क्या भाई, फिशेस कैसे हो गया भाई, मेरा पता लगा था नंबर डी होगा, अप्रोचिंग शिप, वो अप्रोचिंग शिप को बताएगा। जीपीएस स्टैंड फॉर, तो जीपीएस जो होता है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका ग्लोबल पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस क्या करता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देता है कि आप किस जगह पर हैं, इसलिए तो हम लोग मोबाइल में जीपीएस रखते हैं, बता देगा कि बस कहाँ जा रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए एक बोल रहा है क्वेश्चन कि एक जो पावर ड्रिवन वेसल है, ठीक है, पावर ड्रिवन जो वेसल है उसमें कौन कौन सी लाइट का होना जरूरी है, कौन कौन सी नेविगेशन लाइट का होना जरूरी है। हर एक नेविगेशन लाइट का हर एक रेंज होता है, उसकी आर्क ऑफ विजिबिलिटी होती है, उसका एंगल होता है, कितना दूर तक दिखाई देता है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। किस लाइट का मतलब क्या होता है नेविगेशन चैप्टर में हमने बता दिया है। तो उसमें मस्टर्ड लाइट होगा, साइड लाइट होगा, स्टर्न लाइट होगा, ठीक है, ये सारी लाइटें उसमें होनी चाहिए। मेरे को तो ये नहीं लगता है। पावर ड्रिवन वेसल अंडर वाइट द नाइट वेल द फॉलोइंग द नाइट वेटर, मस्टर्ड लाइट, साइड लाइट, स्टर्न लाइट, ऑल लाइट, साइड लाइट भी होगा, स्टर्न लाइट होगा, ऑल ओवर लाइट नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है। नंबर ए राइट आंसर है, ऑल राउंड लाइट होगी। 41, इन द गुड वेदर, अच्छा मौसम में ए सी वेसल शुड बी हेड फॉर, बोल रहा है कि अगर अच्छा मौसम हुआ, दूर दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उस समय जहाज का जो सीटी है वो कितना दूर तक, जहाज का वेसल साउंड कितना दूर तक सुनाई दे सकती है, तो 3 मील्स तक सुनाई दे सकती है। 42, द एल्डिस लैम्प, एल्डिस लैम्प क्या करता है, तो मोर्स कोड देता है, मैंने आपको बता दिया है। 43, एल्डिस लैम्प वही मोर्स कोड देगा। रूल 5, देखिए जहाज का जो होता है ना, जैसे हर एक चीज़ का रूल होता है ना, तो जहाज में भी रूल बुक होता है। रूल 1 में क्या लिखा है, रूल 2 में क्या लिखा है, रूल 3 में क्या लिखा है, तो उसी तरह जो रूल 5 होता है उसमें क्या लिखा है। रूल 5 रिक्वायर एवरी वेसल एट द ऑल टाइम मेंटेन ए प्रॉपर लुकआउट बाय द, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, साइड एंड हेयरिंग, आगे देखना और सुनना, लुक में लिखा गया। द हैंडलेड लाइन इज द कैविटी इज द बॉटम ऑफ द लेड, देखिए एक हैंडलेड लाइन होता है, क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एक जो आपका होता है ना, एक आपका जो होता है ना, वो आपका एक हैंडलेड लाइन होता है, ठीक है, हैंडलेड लाइन, ठीक है, ये हैंडलेड लाइन हो गया, ठीक है, हैंडलेड लाइन हो गया, ठीक है, और इसमें एक क्या होती है, तो रस्सी लगी होती है, ठीक है, और इस जो हैंडलेड लाइन का नीचे जो होता है ना, ये इसमें एक होल होता है, उसी में क्या किया जाता है ना कि एक चिपचिपा पदार्थ लगा दिया जाता है। अब इसको पानी में फेंका जाता है, जब पानी में फेंकेंगे ना, तो ये जाकर समुंदर की पेंदी में सटेगा। अरे नहीं भाई, अब बोलोगे कि भाई इतना बड़ा रस्सी कैसे फेंकेंगे, तो ये सेलो वाटर में, ठीक है, माने जहाँ पानी की गहराई कम होगी ना, पोर्ट लिमिट एरिया में, वहाँ पर फेंकेंगे। तो जैसे ही फेंकेंगे ना, तो इसके पेंदिया में जो यहाँ पर कंकड़ पत्थर या जो भी मिट्टी होगी ना, सट जाएगी, और इसी को निकाल कर इसका इंस्पेक्शन करेंगे कि यहाँ का जो मिट्टी है उसमें क्या है। तो ये सी बेड का नेचर बताता है, नेचर माने इसके जो पेंदी का जो मिट्टी का जो है उसकी प्राकृतिक क्या है, तो ये बताएगा डिटरमाइन द नेचर ऑफ सी बेड। चलिए दोस्तों इसको सबमिट कर देते हैं और अपना यहाँ से व्यू स्कोर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमने गलत किया और क्या हमने सही किया है। तो देखिए हम लोग से एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, तो कहने का मतलब है हमने सारे क्वेश्चन सही किए, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। तो देख लेते हैं हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। और दोस्तों आप लोगों को कुछ लगे कि इसमें हमने कुछ गलती की है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि सबको इससे नॉलेज मिले, क्योंकि कोई भी प्रॉपर ज्ञानी थोड़ी होता है। ए शिप ग्रीन साइड लाइट इज़ विजिबल फ्रॉम द राइट अहेड टू 2 पॉइंट ऑफ द बीम ऑफ द बीम। चलिए ये क्वेश्चन है गलत हो गया। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।